बंदे करेले आप निवेरा, आप उचियत आप ठौर करो, मोहि घर कहाँ तेरा। यह अवसर न चेत और प्राणी, अन कोई नहीं तेरा। कहीं कबीर सुनो हो संतों, कठिन काल को घेरा। इस पद बहुत मार्मिक है, लेकिन है वह ध्यान से सुने। अपने आप को वासनाओं से मुक्त करो। अपने आप को यथा खुद कौन है या अपने आप कौन है। मेरा खुदा वही है जो मुझ में खुदा है, तजगी वह खुदा नहीं जो मुझसे जुदा है। कहता है खुदा खुद से जुदा जानो अधूरा, दिखला दिए जो खुद खुदा पीर उससे कहते हैं। जो खुद को जाने वह खुदा है, अपने आप है। और जो खुद को ना जाने, अपने आप को ना जाने, वह है जड़ पदार्थ यथा जड़ टकीक। संसार में दो ही पदार्थ है, तीसरा नहीं। वो कौन सा? जड़ और चेतन, यानी प्रतीक और पुरुष। प्रतीक है वह भौतिक प्रतीक के द्वारा ये जड़ परिवर्तनशील, निरंतर गतिशील, अपने आप को नहीं जानता है कि मैं हूँ जगत में, संसार में परिवर्तनशील, लेकिन है जो चेतन है या पुरुष। पुरुष का अर्थ जो पूर्ण शयन करने वाला, निवास करने वाला, वह है चेतन अविनाशी जीव। जो खुद को जाने, ज्ञान बोध प्राप्त करे, वह है खुदा, जिसे मैंने आप लोगों के बीच पुनः कहा कि मेरा खुदा वही है जो मुझसे खुदा है, हजगी वह खुदा नहीं जो मुझसे जुदा है। जुदा जब प्रतीक यानी हमारे पास भौतिक मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, खाली जगह, माता पिता संजोग के द्वारा हमारा जो शरीर निमित्त हुआ है, जो जन्म लिया है संसार में, जाना निश्चित है, रहना नहीं है। रहने के लिए संसार में कोई नहीं आए हैं, जाने के लिए। इसलिए हमें और आपको चाहिए हम जहां भी रहें, कमर कस कर तैयार रहें जाने के लिए। एक मुसाफिर बाल बिस्तर कमर कस तैयार हो, मौत सिर पर खड़ी है, काफी न हो होशियार हो। यानी तुम्हें को मौत पकड़ रखा है, छोटी को पकड़ रखा है, बाल को पकड़ रखा है। जो दिन और रात निरंतर मौत के निकट आ रही है, जैसे कि
कोई बर्तन टूटित हो और उसमें पानी भरा हुआ है और टोटी से पानी निरंतर बहा रहा है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा जो आयु निरंतर घट रहा है, लेकिन लोग भूलवश अपने आप को कहते हैं कि बढ़ रहा है। जिस प्रकार से टंकी में पानी निरंतर खाली हो रहा है, ठीक इसी प्रकार से हमारे जो जीवन एक प्रारब्ध वो निरंतर क्षीण हो रहा है, खाली हो रहा है प्रारब्ध। मान ले हमारे उम्र 80 का है या 100 का 90 का है प्रारंभ में, और हमारा उम्र 50 का हो गया है, प्रारंभ 80 का है, तो मान ले 30 तो बचाएगा। ठीक इसी प्रकार से ऐसा निरंतर घट रहा है। और जिसका प्रारंभ 100 तक बचा है और 70 तक हो गया है, तो 30 बचेगा। ठीक इसी प्रकार से ये हमारा जो श्वास निरंतर छूट रहा है, स्थायी नहीं है। तो यही को चाहिए कि हम खुद को जाने। जब प्रकृति न खुद को जानता है न पर को जानता है, और चेतन पुरुष अविनाशी जो जीव है, नाश रहित है, वो खुद को जानता है और पर को जानता है। यदि तनिक भी या थोड़ा हमारे शरीर में यदि मच्छर काट दिया जाए, हमें तुरंत पता चल जाता है कि मच्छर मुझे काटा है। या तो हम चलते हुए हम कहीं से चोट लग जाए, शरीर में पीड़ा होती है, खुद को मालूम होता है। या तो हमारे शरीर में थोड़ा सा कांटा चुभ जाए, कंकर लग जाए, कितना मात्रा में दुख होता है, पीड़ा होती है। ये किसके सत्ता से दुख का अनुभव होता है? वो चेतन सत्ता से, आत्म सत्ता से। यदि इसी शरीर में आत्म पुरुष चेतन अविनाशी निकल जाए, तो जब शरीर मुर्दा हो जाता है, वो खुद को नहीं जानता है, ना दूसरों को जानता है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि झुकता है वही जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुंडों की पहचान होती है। जब इस शरीर से पंचभौती अलग अलग मिट्टी पानी आग हवा हो जाता है और अनाशी चेतन जीव अपने आप में स्थिर हो जाता है, तो ये शरीर जब उल्टा हो जाता है और दुर्गंध आने लगता है, अकड़ने लगता है, वो अपने आप को नहीं जानता है। लोग कहते हैं कि भैया जो मिट्टी पड़ी हुई है इसका अंत्येष्टि संस्कार कर देना चाहिए, अंत्येष्टि क्रिया कर्म कांड कर देना चाहिए, इस प्रकार से कहते हैं। कोई रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये शरीर अस्थायी नहीं है। चेतन के आधार से, आत्म सत्ता से लोग कहते हैं कि हमारी माँ है, हमारा पिता है, भाई है, दादा है, चाचा है या चाची है, नाना या नानी है, इस प्रकार से कहते हैं। जब आत्मा चेतन जीव निकल जाने के बाद लोग ये नहीं कहते हैं कि हमारे रिश्ते हैं, न, सारा रिश्ता संबंध छूट जाने वाला है और रहता है अपना जीव अनाशी। वही को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बंदे करीले आप निवेरा, बंदे बंदा गुलाम छुटकारा। यदि शरीर में दुख है, पीड़ा है, हर व्यक्ति अपने जीवन में दुख से छुटकारा चाहता है, जन्म मरण से निवृत्त होना चाहता है, अपने आप में स्थिर होना चाहता है। जैसे कि विद्यार्थी प्रातः काल अपने विद्या अध्ययन के लिए स्कूल में जाता है और विद्या अध्ययन करता है, शाम का समय में जब छुट्टी होती है तो मन में उमंग रहता है, मन में खुशहाली रहता है
कि आज छुट्टी मिलने वाला है और खुशी से अपने घर जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो जीवन में आना जाना, जन्म मृत्यु, जो छुट्टी हो जाए तो कितना प्रिय है। छुट्टी सबको चाहते हैं, बंधन से छुटकारा सब चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बंदे करीले आप निवेरा, हे बंदे हे गुलाम, तू अपने आप का निवेरा यथा छुटकारा कर ले, आपका कल्याण कर ले। आपका कल्याण करना और न करना अपने पर निर्भर है। यदि आप अपने जीवन में मन कर्म वाणी से पवित्र जीवन, महाजीवन, साधना जीवन पर सत्पथ पर चले, साधना पथ पर चले, तो अपने आप को जगत से जीवन रहते हुए मुक्त रहेंगे। मुक्त का अर्थ छुटकारा, छुट्टी। जिसे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिया न तरियो मुझे न तरी हो, जिया थी जो न तरे, गही प्रति किन जिज्ञासो सोई तहान अमरे। यथा जीते जिया, जो जीवन में अनासक्त जीवन यापन करता है वह मुक्त है। कमल पत्र सज जन रहे जगत माही। जिस प्रकार से तालाब में कमल का फूल है, खिला हुआ है, पानी से अलग रहता है, कीचड़ से अलग रहता है, अलग बिलाट। ठीक इसी प्रकार से अपने आप को हम जगत से अनासक्त जीवन यापन, अपने आप को निर्लेप बंधन रहे। जिस प्रकार से उदाहरण से समझे कि मुंज में से सीख निकाल लिया जाता है, बेगार अलग निकाल लिया जाता है, ठीक इसी प्रकार से जड़ प्रकृति में से अपने आप को बंधन रहित आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाए। यही प्रकृति और पुरुष जड़ और चेतन के यथाबोध प्राप्त करें, जिसे हमारे महापुरुष कहते हैं कि जड़ चेतन तो वस्तु है अति प्रसिद्ध जग माही, जिनकी पार प्रतिबिंब बंधन छूटत नाही। जड़ और चेतन का यथाबोध प्राप्त करें तब बंधन से निवारण हो सकता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि 211वां साखी में बहु बंधन से बांध दिया एक बेचारा जियो, की बल छोटे आपने कीड़े छुड़ावे पियो। बहु बंधन से बांध दिया, बहु बंधन यथा अनेक बंधन से, खाने पानी बंधन से, जन्म मरण से, इन दोनों में बंधा हुआ है। एक बेचारा जीव, अज्ञानी जीव अबोध अवस्था में अपने आप को बंधन में डाल लिया है और छुटकारा नहीं होता है। इसीलिए सदगुरु विशाल देव जी कहते हैं कि अबोध राग उपत्ति कर्म बोध विलास है नाश, शुद्ध जीव बंधन रहित जन्म मरण तजी त्रास। अबोध राग उपत्ति कर्म, अबोध अवस्था में हमारे राग का उपत्ति होती है और बोध विलास से नाश। यदि जीवन में मन कर्म वाणी से बोध जगे, वैराग्य जगे, साधना में जगे, तो यही जन्म मरण से मुक्त होता है। शुद्ध जीव बंधन रहे, जन्म मरण तजित्रा, शुद्ध अपने आप में ठहर जाता है, तो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बंदे करिले आप निवेरा, आप निवेरा यथा छुटकारा करिले। बस इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।